हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा पार्ट। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। बच्चे इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया है, फर्स्ट वाली वीडियो में बच्चे, उसमें हमने आपको एलसीएम करना बताया है। बट आपको आज मैं इसको करने से पहले आपको ना आज कुछ इसके और बताने जा रहे हैं कि ये कैसे, मतलब हम एलसीएम बहुत आसान हो जाएगा करना। ठीक है, कुछ तरीके हैं एलसीएम करने के जिससे आपका एलसीएम करना बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चे। तो देखो बच्चे, जैसे आपके पास क्या है, जैसे आप कई बार डिवाइड करते हो तो कई बार आपके पास बड़ी रकमें भी आती हैं, छोटी रकमें भी आती हैं। तो आपको कई बार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप छोटी रकम से करते हो, फिर आप बड़ी रकम से करते हो, फिर और बड़ी, फिर ऐसे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो अभी आपके पास कुछ तरीके हैं बच्चे, जैसे अभी आपको जैसे यहाँ पे दो से विभाज्यता का नियम, मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही होगी बच्चे, तो वो पता चल जाएगा हमें कि ये वैल्यू इस चीज़ से चली जाएगी। ठीक है, अब हमें 2 से विभाज्यता का नियम करना है बच्चे। 2 से विभाज्यता का नियम ये हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब अगर यदि हमें इकाई के स्थान पर, बच्चे ये भी लिख लो आप, कि यदि इकाई के स्थान पर यदि हमें बच्चे क्या दे रखा हो, 0, 2, 4, 6 या 8, अगर हमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 दे रखा हो बच्चे, तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, 2 से। मतलब अगर हमें इकाई के स्थान पर 2 दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, 6 दे रखा होगा और 8 दे रखा होगा, तो वो जो रकम होगी वो पूरी रकम 2 से क्या हो जाएगी बच्चे, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल बच्चे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे 20 आ गया, 18 आ गया, 14, 15 एंड 70 हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पर बच्चे, इकाई अंक यही होता है हमारा वंश नंबर। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर बच्चे 0 आ रहा है, तो ये रकम जो है वो हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 आ रहा है बच्चे, ये भी हमारी 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। बट यहाँ पे 4 आ रहा है बच्चे, ये भी हो जाएगी। बट यहाँ पे बच्चे हमारा क्या आ रहा है, 5, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, ये हमें देख के पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद 70 है, 0 है बच्चे इकाई के स्थान पर, तो ये भी हमारा हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये हो गया आपका 2 से विभाज्य के नियम। उसके बाद है बच्चे आपका 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है बच्चे, आपने ये करना है 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जैसे हमने ये किया है वैसे ही थोड़ा थोड़ा ये भी ऐसे ही है। यदि बच्चे इसमें क्या है, हमारा जो मेन क्या है इसमें, 2 से तो हमने कर लिया, आगे हमारा 3 से है कि यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 3 है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगर संख्याओं का योग बच्चे 3 आ रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी बच्चे, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, मतलब बच्चे आपको मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है बच्चे, जैसे हमारे पास आ गया 1, 1, 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी देखो हम, अब जैसे इसको हमने ऐसे लिखा कि इसको हमने ऐड करके देखा, तो इसका जो वो आ रहा है ऐड करने पर ये 3 आ रहा है, तो मतलब ये जो संख्या है हमारी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ कि देखो बच्चे कि ये होती भी है कि नहीं होती, कि बस हमें ऐसी रूल बता रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किया तो देखो बच्चे 3 3 9 हो गया। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कट गया, देखो मतलब ये यहाँ पे 37 पे कट गया, मतलब जो संख्याओं का योग बच्चे 3 आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
210 है हमारे पास। अभी इसका भी अगर हम इसको भी ऐड करते हैं तो देखो बच्चे इसको भी 3 आ रहा है, इसको भी करके देख लेते हैं कि ये होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अभी जैसे इसको हमने किया, ठीक है, अभी जैसे ये अभी इसको किया बच्चे, ठीक है, अब 3 7 हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया बच्चे। यहाँ पे 0 है, 0 उतार लिया बच्चे, हमारे पास ये बच गया यहाँ पे 70, मतलब हमारा जो 3 से ये भी चला गया। मतलब इससे हमें पता चलता है बच्चे संख्याओं का योग अगर 3 हो रहा है तो हमारा वो जो संख्या होगी वो 3 से क्या हो जाएगी बच्चे, विभाज्य हो जाएगी। ऐसे आपको बच्चे आसानी होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका सम भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अभी आगे करते हैं बच्चे 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता के नियम। अब अपने क्या बच्चे क्या करना है इसमें, जैसे इसमें क्या वैसे इसमें करना। अब क्या करना है आपने इसमें क्या देखना है, अंतिम के 2 अंक देखने हैं। क्या देखना है बच्चे, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हों, 4 से विभाजित हों। ठीक है बच्चे, जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे 2 3, ठीक है, 4 7 2 0 ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब हमने अंतिम के 2 अंक देखने हैं। देखो यहाँ पे 2 है 0 है, अंतिम के 2 अंक देखने हैं तो दो अंक ये हो गए। ठीक है, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य, तो हमने इसको बच्चे डिवाइड करके देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी 4 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं बच्चे। देखो 4 5 20 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये। मतलब यदि ये अंतिम अंक के जो अंतिम के 2 अंक होंगे अगर ये 4 से विभाज्य हो रहे होंगे बच्चे, तो ये जो हमारी पूरी रकम है वो 4 से क्या हो जाएगी बच्चे, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ठीक है, अभी जैसे आपके पास एक और है नंबर, जैसे हमारे पास ये आ गया 8 और 3। ठीक है, अभी 8 और जो 3 है बच्चे ये तो विभाज्य नहीं हो सकता, आप चेक कर सकते हो। देखो 8 और 3 अंतिम के 2 अंक देखने हैं। ठीक है, अंतिम के 2 अंक देखिए आपने, 83 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे किया मैंने, 4 दूनी 8 हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया बच्चे। ठीक है, अब 3 तो आता नहीं है, तो मतलब ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी नहीं होगा। मतलब अंतिम के अंक यदि हमारे 4 से विभाज्य 2 अंक जो होंगे 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारे पास है 5 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता, देखो बच्चे 5 से विभाज्यता के नियम। अब इसमें क्या करना है बच्चे, यदि इकाई के स्थान पर यदि 0 हो या हमारे पास क्या हो बच्चे 5 हो, तो वो जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे बच्चे एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 50 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 45 हो गया। जैसे ये वैल्यू जो है अगर इसकी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो इकाई के स्थान पर, ठीक है, वंस नंबर पहला वाला नंबर हमारा क्या इकाई का होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो होगा पहला अंक यदि हमारा 0 हो या 5 हो तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके ये। ठीक है, आपसे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नंबर है वो किस चीज़ से डिवाइड हो रहा होगा, तो आपका जो सम होगा वो ईजिली आपसे निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास कुछ सम है सेकेंड पार्ट के, जैसे हम करते हैं। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास ये सम दे रखा है 26 और 91। ठीक है, अभी इसको करना है हमने 26 का और 91 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है और एलसीएम लेना है बच्चे। तो एचसीएफ जो होता है बच्चे वो हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है, और जो एलसीएम होता है वो हमेशा इकट्ठे होता है। दोनों करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 26 है बच्चे, यहाँ पे 26 लिखा। ठीक है बच्चे, अब देखो आपने क्या करना है, देखो जैसे अभी आपने ये नियम पढ़े आपने कि यहाँ पे क्या है बच्चे, 2 से विभाज्य के नियम, यदि 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 और 8 हो तो हमारी वो जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 से क्या हो जाएगी बच्चे, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी देखना है बच्चे। यहाँ पे क्या है 26 है, अब देखो यहाँ पे इकाई के अंक पे हमारा 6 आ रहा है और इसमें भी हमारा जो था हमारे पास जो फॉर्मूला था वो भी 6 था। ठीक है, तो हमारा जो ये पहली वैल्यू होगी वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड किया बच्चे, आपको पता ही है कि किस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे चला गया ये 13 दूनी 26, ये चला गया। अब जो 13 है बच्चे वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो तो जाएगा नहीं किसी पे। ठीक है, तो इसीलिए फिर
वो कट गया। ठीक है, अब बच्चे आगे हमारे पास क्या आ गया, 91 है बच्चे। अब 91 का देखना है करके, यहाँ पे 91 का करके देखो कि किस पे जाता है। ठीक है, हमारे पास 91 है। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे आपने फॉर्मूले देखे थे सारे कि 2 से विभाज्यता के नियम में बच्चे यहाँ पे 91 है। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर 1 हो या फिर उसका जो सम है वो 3 हो, या फिर बच्चे दो जो वैल्यू हो वो हमारी 4 से विभाज्य हो रही हो, या 5वें नियम में हमारे पास क्या था 5 वाली, या 0 हो या 5 हो, तो इसमें से इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे फिर उसके बाद हम 6, 7, 8 आगे का देखते हैं बच्चे कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आपने आगे चेक करना है बच्चे कि आगे कैसे होगा। देखो ध्यान से, आगे इस स्थान पर अभी चेक करना है कि आगे ये होगा कि नहीं। देखो बच्चे 91 जो है वो तो 6 के टेबल पर तो आता नहीं है बच्चे। ठीक है, अब ये किस पे कट जाएगा बच्चे, 7 पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 पे आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 13। ठीक है, 13 जो था हमारा क्या था, एक प्राइम नंबर था, भाज्य संख्या थी। उसके बाद ये हमारा पूरा कट गया, ये हो गया हमारा HCF। उसके बाद बच्चे हमने करना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना है बच्चे, दोनों को इकट्ठे लेके चलना है। इकट्ठे कैसे लेके चलते हैं देखो बच्चे, वो भी देखो आप समझ लो। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बच्चे आपको एक एक वैल्यू का डिवाइड करना बताया है, बट इसमें हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, 26 है और 91 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इसको पहले यहाँ से आपको देखा था आपने कि इकाई के स्थान पर 6 था, तो आपने पहले 2 से डिवाइड किया था, इसको 2 से डिवाइड किया। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आया बच्चे 13। ठीक है, यहाँ पे हमने कोमा लगाया, उसके बाद 91 से अगर 2 से अगर ये भी वैल्यू चली जाती है हमारी, तो इसको भी काट के हम यहाँ पे लिख लेते, बट ये नहीं जा रहा था तो हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या हो गया, अब उसके बाद देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे 13 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके पहले हमारा 7 भी जो है वो 91 से कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले लिखना है 7 और तो 13 है वो ऐसा का वैसा चलेगा, क्योंकि 13 तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चे 13, जो 13 सत्ते 91, ये भी हो गए बच्चे। अब यहाँ पे जो 13 है, अब 13 को हम 13 के टेबल में काट देंगे, 13 जो था वो प्राइम नंबर था, ये हमारा हो गया बच्चे एलसीएम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका हमने लिखना है कि 26 के गुणनखंड कौन से हैं और 91 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखना है। 26 के गुणनखंड कौन कौन से थे बच्चे, यहाँ पे 2 था और 13 था। इसमें कौन कौन से थे बच्चे, 7 और 13 थे, ये भी आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या था देखो, ये था हमारा एलसीएम, ये था HCF। बच्चे पहले HCF निकाल लेते हैं हम। HCF क्या था हमारा, यहाँ पे हमने लिखना है 26 और 91। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो HCF जो होता है बच्चे, वो होता है हमारा जो कॉमन होता है, दोनों के अंदर आ रहा होता है, वो एलिमेंट जो होता है वो हमारा होता है HCF। ठीक है, अब इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो मतलब हमारा जो HCF इसका क्या हो जाएगा बच्चे 13। ठीक है, और एलसीएम कैसे लिखेंगे बच्चे हम, एलसीएम कैसे लिखेंगे, देखो इधर एलसीएम का बच्चे मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 और गुना 13 है, अब यहाँ पे 7 गुना 13। अब यहाँ पे जब 2 बार है तो इसको एक बार लिखना है, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इधर से करते हो वही चीज़ आएगा, 2, 7 और 13 एक बार लोगे, अगर यहाँ से करते हो वही चीज़ आएगी 2, 7 और 13। यहाँ पे आपने कर लिया 2, 7 और 13। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका एलसीएम और HCF। इसके बाद इसको बच्चे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करने से बच्चे हमारा क्या आया 182। ठीक है, अभी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने HCF और LCM ही ज्ञात किया है। देखो बच्चे, अभी आपने सिर्फ HCF और LCM ही लिखा है, बट हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है उसको। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जांच। ठीक है, यहाँ पे जब जांच करेंगे बच्चे तो आपने क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमें जो संख्या दे रखी है उसका गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, मतलब HCF जो आया है और इंटू में LCM से हमने क्या करना है बच्चे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 26 और 91 दे रखा है हमें, अब 26 और 91 को पहले हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो हमारे पास बच्चे क्या आ गया देखो। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2366 2366। ठीक है, इक्वल टू में अब जो यहाँ पे हमें HCF कितना देर निकला बच्चे 13 निकला, इंटू हमारा ये कितना निकला बच्चे 182। आप इसको डिवाइड भी करोगे तो आपका ये जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, 2366 ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट। वैसे बच्चे सेकंड सम है आपका, देखो ध्यान से, ये हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट। सेकंड सम एज इट इज़ वैसे ही करना जैसे भी आपने फर्स्ट सम किया। आपको सेकंड सम क्या दे रखा है, यहाँ पे 510 दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चे आपको साथ में 92 दे रखा है। ठीक है, सेम चीज़ जैसे इसमें की है, सारी चीज़ इसमें भी वैसे ही करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, देखो इधर 510 लिखा आपने, फिर 510 पाले 510 का हमने क्या करना है HCF लिखना है, और यहाँ पे 92 का यानी कि 92 का क्या करना है बच्चे HCF। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इकट्ठे ले लेते थे एक बार, है ना, पता था ना आपको।
कि एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, अब इसको पहले आपने अभी देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2, 0, 4 या 6 होगा तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमारा क्या होगा 3 वाले में इसका सम होना चाहिए 3। अब इसमें बच्चे क्या है, देखो ध्यान से, इकाई के स्थान पर हमारा क्या है 0 आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जब हमने इसको 2 से विभाज्य किया बच्चे, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, यहाँ पे 2 5 10, ये हो गया हमारे पास 255। अब देखो बच्चे इकाई के स्थान पर देखो इसमें से कुछ आ रहा है, 5 आया यहाँ पे ना लास्ट में इकाई के स्थान पर, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखो इसका जो सम था वो हमारा 3 होना चाहिए था, वो भी नहीं है बच्चे। ठीक है, सम भी नहीं हो सकता। अब 4 वाले में क्या था, इकाई के दो लास्ट के 2 अंक थे बच्चे, वो हमारे होने चाहिए थे, तो वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने 5 वाला देखना है कि इकाई के इसमें 5 हो और क्या हो 0 हो, तो इसके इकाई के अंत में हमारे बच्चे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अभी आपने क्या करना है बच्चे 5 भी। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड करके देखना है, 2 हो गए बच्चे। अब इसके बाद 2 के बाद अब आपने देखा यहाँ पे कि 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चे। ठीक है, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा तो उसमें मैंने 2 डिजिट वाले नंबर लिखवाए थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको भी करते हो उसकी तरह से हो तो जाएगा, बट हमारी जब आगे वैल्यू आएगी, जैसे 9 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो वो हमारी छोटी रकम आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी पहले छोटी रकम, फिर बड़ी रकम, फिर छोटी रकम, तो ऐसे बच्चे सब नहीं करना, हमें सीरियल वाइज करना है। जैसे छोटी रकम होनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, जैसे हमने इस समय किया, सेम उसकी तरह भी इसको भी ऐसे करना है। अब यहाँ पे हमें 255 आ गया बच्चे। अब इसको आपने डिवाइड करके लिखना है, तो डिवाइड में हमने क्या करना है 3 से करना है। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब आपने इसको चेक करना है कि किससे होगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चे 85। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। ठीक है, 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 आया। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट वाले में आपको मैंने क्या दिखाया था बच्चे कि हमारा देखो इधर इकाई के स्थान पर हमारा क्या था 5। देखो 2 डिजिट वाले में बताया था ना सारा। ठीक है, 5400। ठीक है, तो हमारा इकाई के स्थान पर हमारा बच्चे क्या आया 5 आया। ठीक है, तो हमने किसको क्या करना है अब इसको बच्चे, आपने यहाँ पे 17 से काट दिया। ठीक है, उसके बाद 23 से काट दिया हमने। ठीक है, ऑर्डर वाइज हो गया ना, इसलिए हमने पहले 17 से काटा फिर 23 से काटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके गुणनखंड लिखने। अब आपने 510 का गुणनखंड लिख लिया और 92 का गुणनखंड लिख लिया। अब आपने क्या करना है, देखो 92 का भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया। ठीक है, 2 3 5 17 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 2 2 23 लिखा। अब इसमें से बच्चे कुछ आपको ऐसा देखना है कि दोनों में क्या चीज़ सेम है, वो चीज़ लिखनी है आपने। यहाँ पे देखो 2 जो था वो दोनों में आ रहा था ना हमारा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, HCF जो है वो हमारा 510 और 92 का वो हमारा HCF क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 2। ठीक है, ये 2 लिख लिया हमने जो कॉमन था। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको यहाँ से LCM लिखना है। अब LCM कहाँ से लिखोगे आप, ये जो लिखा है आपने यहाँ पे पहले क्या लिखा, 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर आपने 23 लिखा, फिर 5, फिर 17 और फिर 23, ये लिखा आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब आपको इसको जब आप डिवाइड करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 23,460। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करनी है, जैसे हमने फर्स्ट सब में किया, यहाँ पे आपने लिखा जांच। ठीक है, करें। ठीक है, जो भी हो आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनखंड बोला था, 2 संख्याओं में 510 और 92। ठीक है, यहाँ पे लिखा 510 और मल्टीप्लाई में क्या लिखा 92 इज इक्वल टू में HCF इंटू LCM बोला था, HCF इंटू LCM। अब क्या करना है, हमने हमारा ये जो है इसको गुना करना है और इसके जैसा HCF और LCM को गुना करना है। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे जब आपने गुना किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 46,920। ये हो गया आपका। यहाँ पे HCF हमारे पास कितना आया 2 और हमारे पास LCM जो था वो हमारे पास क्या आया था 23,460। आपने ये लिख लिया यहाँ पे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हमारा जो बच्चे वो हमारा जाएगा सेम। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सम भी कंप्लीट। इस तरह से हमने पहले HCF और LCM निकाला, फिर आपने जांच कर दी, इससे आपका ये हो गया सेकंड सम भी कंप्लीट। इसके बाद हम बच्चे हम क्या करते हैं, थर्ड सम करते हैं। ठीक है, आगे देखो आप, देखो बच्चे ये हमने लिख लिया थर्ड सम। ठीक है, 336 और 54। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसका भी डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो अब आपको हमने क्या दिखाया था कि इकाई के स्थान पर जो हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 4 होना चाहिए। देखो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आपने इसके हिसाब से चेक किया। ठीक है, अब देखो आपने इसको जब देखा इसके हिसाब से, यहाँ पे पहले हमने लिख लिया LCM का और HCF वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने 336 लिखा। ठीक है, और इधर साइड आपने लिखा 54। ठीक है, अब आपने क्या लिखा, देखो
336 को काट के देखना है बच्चे आपने कि यहाँ पे क्या आया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जब 2 से डिवाइड किया, देखो यहाँ पे 2 से आपने क्या किया, आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब आपने इसको करके देखना है। यहाँ पे 336 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 2 से जब आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के यहाँ पे 12 हो गया बच्चे, तो 8 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 168, मतलब 168 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपके पास 168 आ गया। ठीक है, अब आपने इसको फिर से काट के देखना है। यहाँ पे इकाई के साथ 8 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, हमें पता चल गया। यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 2 8 16 हो गया, यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया। अब आपका 84 जो है वो 2 से चला गया। अब आपने फिर से क्या करना है, 2 से कट के देखना है, क्योंकि यहाँ पे इकाई 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ 42 आ गया। फिर से करके देखो। ठीक है, जब तक नहीं करता बच्चे तब तक इसको काट काट के देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 42 था बच्चे, यहाँ पे फिर उसके बाद 2 से काटा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हमने देखो क्या देखा था कि इसका जो सम होना चाहिए, तो हमने किया था 3 वाले विभाज्य वाले में, देखो 2 वाले से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ गया। अब एक स्थान पर जब 1 आ गया बच्चे तो क्या करना है हमने, देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 3 आया था तो हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से। अब इसका जो अगर हम सम करते हैं 2 और 0 का, देखो जब हम 2 और 1 लिखते हैं यहाँ पे, देखो 2 और +1 करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे, 3 आ रहा है ना। तो इसका जो वो है वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी हमने किया फिर। ठीक है, जो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 7, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर हो गया। ये हमारा ये वाला HCF कंप्लीट, LCM कंप्लीट। ठीक है, ये वाला HCF कर लिया, ये वाला HCF करना है। अभी देखो यहाँ पे 54 है, इकाई के समय 4 आ गया, 2 से कट जाएगा, हमें पता चल गया 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे 27 आया। ठीक है, अब जो 27 जब 7 आ गया बच्चे, यहाँ पे जब 7 आ गया तो आपने देखा होगा उसमें कि इकाई के स्थान पर हमारा 2 4 6 और 8 था ना, तो वो 2 से नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना था, 3 से करना था, तो 3 वाले में इसका सम होना चाहिए था 3, और 4 वाले में क्या था कि लास्ट के जो 2 अंक थे 5 वाले से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ये। इसको हमने फिर क्या करना है बच्चे, 3 वाले से करके देखना है। 3 नाम कितना होता है बच्चे, 27 हो रहा है। ठीक है, अब आगे करके देखो, 3 नाम 27। ठीक है, ये 27 हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चे, अब जो आपको देखो मैंने आपको जो बताया था ना कि 3 लास्ट के अगर 3 अंक बच्चे जो 2 से अगर लास्ट वाले अंक जो अगर जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, इसका जो सम था वो 3 था। और अगर आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या है यहाँ पे, जैसे लास्ट वाले में यहाँ पे क्या है 27 है ना, अगर आप 27 और इसको प्लस करते हो तो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा कट रह रहा है, तो हमारे पास 3 बच रहा है। 9 पूरा डिवाइड हो गया है ना 3 से, तो मतलब ये जो रकम होगी वो भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिवाइड करके चेक कर लिया। अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे से कर सकते हो, नहीं हो जाएगा तो आप इसी से करो। ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 हो गया, अब जो 9 है तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, अब 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये होगा आपका HCF कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, LCM करना है। ठीक है, अब LCM में आपने यहाँ पे लिखा 336, यहाँ पे लिखा आपने 54। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसको इकट्ठे किया है, इसको इकट्ठे करना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ अलग अलग किया था ना, इसको सेम उठा के यहाँ पे देखना है जैसे आपने इसको किया। यहाँ पे 336 था, आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 168 आ गया था ना। अब अगर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, मतलब 2 से इसको किया इतना है, इसको इससे किया तो हमारा 54 आ गया। ये आप क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 168 है और 27 है। अब आपने क्या किया, जब 168 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारे पास कितना है 84 आया। ठीक है, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 27, 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 3 से किया था हमने तो 27 का हमने 27 ऐसे उतार लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 84 करके देखना है, 2 से कट जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 42, 27 है यहाँ पे 3 से जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 27, 3 से जाएगा ना, ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसे 27 का 27 ही लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 27 है, अभी 2 से ये कट रहा है 42, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो 1 यहाँ पे कितना हो गया बच्चे 27। ठीक है, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया। अब बच्चे देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ था, ये भी यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या किया 3 से लिखा हमने 3 से, और इसको जब डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 3 7 21, और यहाँ पे 3 नाम 27, यहाँ पे 7 और 9 आ गया। अब आपने क्या करना, अभी भी 3 से ही करना है क्योंकि 7 से नहीं करना, क्योंकि पहले 3 से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, 7 का 7 यहाँ पे लिख लिया आपने, यहाँ पे 9 है। अब आपने क्या करना है 3 3 9, ये क्लियर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 3 का 3, 7 7 चल रहा है ऐसे ही 3 का, अब यहाँ पे कट गया ये, यहाँ पे अब 7 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 7 1 जा 7।
ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपने इसका फिर वही चीज़ सेम करनी जैसे उसमें क्या है, 336 का आपने एलसीएम लेना है और एक 54 का आपने गुणनखंड लिखना है। सॉरी एलसीएम तो आपने ले लिया, उसके बाद आपने गुणनखंड लिखना है। अब आपने क्या किया, 336 का यहाँ पे जो है वो लिख लेना, 2 है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर कितनी है, 4, ठीक है। और 3, 2 की पावर कितनी है बच्चे, 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। अगर आप 2 2 2 करके लिखोगे वो भी सही है, बट मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2, 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 है और 3 की पावर कितनी है बच्चे, 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 2 2 2, ये एलसीएम है हमारा, ये एचसीएफ है हमारा। अभी हमें एचसीएफ में बताता हूँ आपको कैसे देखना है। इसमें आपने ऐसे लिखा फिर भी आपका गलत नहीं है, आपका वो भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ गई, 4 होगी। और 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 3, और यहाँ पे आ गया 7। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपने 2 को 2 4 बार ही लेना है, और 3 को 3 बार। जब आप इसको खोल के लिखोगे आपका बनेगा वही, बट आपने इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब आपने इसको भी वैसे किया तो देखो बच्चे, जब आपने इसको इसके साथ किया तो 2 है, और ये 2, ये वाला 2 कितनी बार है, 4 बार है। ये वाला 2 कितने, 1 बार है। तो इसमें से एक तो मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो एक इसमें से मैच कर लेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे इजिकल पे कर लिया 2। अब 3 बार है, 3 1 बार है, ठीक है। इसमें से हमने 1 ले लिया, 3, यहाँ पे 3 2 बच गया। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 हमारे पास कितने बार था बच्चे, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी बार था, 4 बार था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 था, हमारे पास फिर 7 था। ये हो गया आपका अलग से। अब यहाँ पे 2 कितनी बार था, 2, और 3 कितनी बार था, 3 बार। आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपने ऐसे कर लिया, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जिसको नहीं आता समझ में वो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो 3 है ये आपका 3, मतलब 2 और 3 हमने अलग से लिख लिया। यहाँ पे हमने 2 और 3 लिख लिया, और 2 3 और 2 3 दूनी 6। अब हमारे पास एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 6। अब इसको भी हमने डिवाइड कर लेना है कि 2 4 बार डिवाइड करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार हो गया। अब 3 को 16 क्या 48, ऐसे करके आपने सारा डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करके लिखोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे 4 बार इसको डिवाइड करोगे, इसको 3 बार करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 3024, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जांच करनी है, ठीक है। आपने जांच की, यहाँ पे जांच में आपने क्या लिखना है, संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। और यहाँ पे क्या लिखना है, इज इक्वल टू में एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी है वो आपने लिख लेना है, ठीक। अब आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे 336 है, सॉरी 336 लिख लिया ना, यहाँ पे हमने 336 54 को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो हमारे यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 18144। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 6, सॉरी हमारा एलसीएम कितना आया, ये आया 3024। एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 6। इसको डिवाइड करेंगे बच्चे, इसका भी हमारा यही आएगा 18144। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। अभी आपने सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर लिया ना यहाँ पे, अभी आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट करना है, ठीक है। तब थर्ड पार्ट करने में क्या है बच्चे, हमारी हेडिंग क्या दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे 12 15 21 लिखा है, ठीक है। तो हमने करना है बच्चे, देखो यहाँ पे हमने लिखा 12 15 21 लिख लिया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका भी हमने क्या करना है, एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है, जैसे हमने इधर हमने सेकंड पार्ट में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है चीज़, सेम चीज़। यहाँ पे लिखा 12 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ आपको पता है इकट्ठे अलग अलग करते हैं ना, यहाँ पे 2 से किया। तो आपने देखो बच्चे, जो हमें अभी आपको मैंने जो वो बताया था, वो फॉर्मूला वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ पे ये होगा तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये वाला होगा तो ऐसे होगा। आपने इसको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। इससे आपका टाइम, तो पहली बात है टाइम बचेगा, दूसरी बात है आपका जो सम होगा बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 2 चला जाएगा तो बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 छीके 5, अब यहाँ पे 2 से चला गया, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया तो 3 से जाएगा, तो आपको पता ही है। यहाँ पे 15 है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 15 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब पता है आपको 3 5 कितना होता है, 15। अब आप जोड़ के अगर देखोगे इसको, 1 और 5 अगर आपने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया ना। 1 + 5, 2 से तो पहले पता जाएगा कि काय के स्थान पर 2 5 तो होता नहीं है, 2 4 0 6 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, तो इसका जो डिवाइड होता है वो 3 से हो रहा है, ठीक है। पूरा कट रहा है ना, यहाँ पे 2 से कट जा रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ पे 15 से किया तो 3 5 हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 15। अब 5 जो है वो क्या था, वो प्राइम नंबर था, अपने पारे पे आता है। इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21 है, 21 का भी करके देख लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया,
3 7 21, 2 और 1, 2 और 1 को प्लस किया 3 हो गया, 3 का डिवाइड हुआ 3 से, ठीक है, 7 7 से कर लिया। अब हमारा ये हो गया एचसीएफ। हमने क्या करना है बच्चे, एलसीएम भी लिखना है। एलसीएम क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 12 का, यहाँ पे लिखा 15 का, यहाँ पे लिखा 21 का, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 से करना है, यहाँ पे 2 से 6 पे चला गया था। अब 15 तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, 2 7 14 होता है, 15 नहीं होता, ठीक है। अब आपने क्या किया इसको, यहाँ पे 15 का 15 ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 21 तो जाता नहीं क्योंकि 2 5 10 होता है, उसके बाद 2 धामा 20 होता है, ठीक है। तो 20 21 तो आता नहीं है, फिर इसको ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 3 से जा रहा है, 2 3 6 हो गया, 15 जाता नहीं, ऐसे लिख लेना, 21 भी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अब 3 आया, यहाँ पे अब 3 से पहले हम डिवाइड करते हैं, 1 आ गया, यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे 3 5 काटता था तो 5 आ गया था, यहाँ पे जो काटता था तो यहाँ पे 7 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चे, 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे, 7, यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पूरा काट दिया, ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या करना है आपने, इसको साथ में एचसीएफ लिख लेना है और एलसीएम लिख लेना है। तो एचसीएफ बच्चे पहले यहाँ पे गुणनखंड लिख लोगे आप, 12 15 और 21 का। तो आपके पास क्या आया था, ये क्या आया था आपका, यहाँ पे तो लिख लेना है आपने 2 × 2 × 3, यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे कितना है 3 × 7। क्या मैच कर रहा है आप इसमें से खुद बताओ मेरे को। इसमें देखो, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ होगा आपका वो कितना आ गया, 3, ठीक है। और आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपको पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारा, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चे, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, और 6 7 42, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 420, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इससे आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप करते हैं सेकंड सम, ठीक है, सेकंड सम करते हैं हम। तो सेकंड सम में बच्चे आपका क्या था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड सम में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 17 दे रखा है, 23 दे रखा है यहाँ पे, और क्या दे रखा है 92 दे रखा है कि 29 दे रखा है, ठीक है, 29, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे 17 है तो 17 का पहले कर लेना है। तो आपको पता है कि 17 जो है उससे प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा। अगर आप इसको देखो इकाई के स्थान पे तो 8 आना चाहिए था, तो ये तो होगा जी 2 से, 3 से क्या होगा बच्चे, ठीक है, 3 से इसका अगर सम भी करते हैं तो 8 आएगा, तो वो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। आपको पता है कि जो 17 है वो मान क्या है, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या, तो 17 पे ही जाएगी। और हमारे पास क्या आया बच्चे, 23 आया। यहाँ पे हम 23 से करेंगे तो देखो यहाँ पे 23 से जाएगा, 23 भी क्या है हमारी एक प्राइम नंबर है, इसको भी लिख दिया ऐसे। 29 जो है वो भी क्या है हमारी प्राइम नंबर है। अब आप सोचोगे इसको कैसे लिखें, सेम उसको भी इसी तरीके से लिखना है एलसीएम में भी, ठीक है। यहाँ पे 17, फिर 23 और फिर 29, ये आपने लिख लिया ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसको 17 है, 17 अब पहले 17 से जाएगा ये, फिर 23 का 23 ऐसे लिखा, 29 का 29 ऐसे लिखा। अब आपने ये नहीं करना कि 29 पहले लिखा फिर 23 लिखा, आपने सीरियल वाइज चलना है कि फिर छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पे 23 से कटा, यहाँ पे 23 में 1 डाल दिया, यहाँ पे 29 है, फिर 29 से कटा, फिर आपने 1 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1, ये हो गया आपका एलसीएम भी कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, इसका एचसीएफ भी लिख लेना है। अब एचसीएफ देखो यहाँ पे 17, 23 और 29 है, तो इसका और इसका क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे 23 आया, उधर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है आपका। इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चे, कुछ नहीं मैच कर रहा, तो कितना आ गया एचसीएफ 1, और आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको 17 को और 23 को और आपको 29 को भी मल्टीप्लाई करने देखना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 11,339, ये हो गया आपका सेकंड सम भी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम आपको करते हैं थर्ड सम। देखो बच्चे थर्ड सम में क्या है 8 9 और 25। अब क्या करना है आपने, इसका भी आपने एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा है आपने, ठीक है, तो 2 के टेबल चला जाएगा, क्योंकि आपने जो वो पढ़ा था बच्चे कि इकाई के साथ 2 4 और 6 और 8 आना चाहिए, तो वो किससे हो जाएगा डिवाइड, 2 से हो जाएगा, तो ये हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इसको किया हमने 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 है, 9 का भी ले लेना है हमने सेम उसी तरीके से। 9 जो है वो तो 3 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है, 3 पे कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे 9 और 3 कम 3, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा। देखो
25 बच्चे क्या है, इकाई के स्थान पर 5 या फिर 0 हो तो हमारे 5 जाएगा। अब आप सोचोगे कि 2 से क्यों नहीं काट रहे, 3 से क्यों नहीं काट रहे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 से काटेंगे तो इकाई के स्थान में कितना था, 2 4 6 और 8 और 0 भी था साथ में। और 3 वाले में क्या था हमारा, किसका सम जो था उसका अगर डिवाइड भी करते थे तो भी इतना आता था, ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा था 3 से। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये 5 से करके देखा तो हमने यहाँ पे क्या आया, 5 5 25, ये 5 पे गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा HCF हो गया। अब साथ में हमने इसका कर लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, देखो इधर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है बच्चे 25, ठीक है 25 है। अब आपने क्या किया, इसको करा, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 2 चौके 8 हो गया। अब 9 तो जाता नहीं, 9 ऐसे लिख लिया, 25 तो जाता नहीं, 25 का 25 ऐसे लिख लिया। अब जब तक ये कटता नहीं तब तक आगे नहीं देखना है, ठीक है, 2 से अगर 2 से सब कट रहा है तो फिर तो ठीक है। अब यहाँ 9 है, यहाँ पे 25 क्योंकि 2 से ये जाता नहीं है। अब यहाँ पे फिर अपने क्या करना है, देखो 2 से ये तो चला जाएगा हमारा, 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 9 तो जाएगा नहीं, तो 25 भी जाएगा नहीं, हमने ऐसी चीज़ ऐसे ही लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 है, अब इसके 1 तो यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे 9 बचा, 9 की बारी आई, यहाँ पे 3 से काटा हमने इसको, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या 25 तो कटता नहीं, 25 ऐसे ही लिख देना है हमने। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर से देखो 1 12, 3 1 जा 3, यहाँ पे 25। अब हमने 1 के बाद इसके आगे, अब इसको 25 को काटना था तो हमारे पे 5 से कटा था ये, यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 1 1, यहाँ पे लिखा हमारा 5 5 5 जा 25, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा कट गया पूरा, देखो 1 1 1 आ गया, लास्ट में हमारा 1 1 1 आ गया, ये हमारा कट गया एलसीएम, ठीक है। इसका भी गुणनखंड लिखना है आपने, 8 9 और 25। अब आपने इसका जब लिखा, 8 में कितना था हमारा, 2 × 2 × 2, यहाँ पे कितना था 3 × 3, यहाँ पे कितना था 5 × 5, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, सेम वही कंडीशन है आपकी। HCF आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे 1, ठीक है। इसके बाद जब हम अगर एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में भी वही चीज़ सेम चीज़ करनी है। आपने यहाँ पे एलसीएम लिखा, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ देखना है आपने कि 2 × आप ऐसे लिख सकते हो 2 2 2, ठीक है, 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 × 5 × 5, ऐसे कर लेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 23, 8 कितना होता है, 8 में 16 8 23 24, ठीक है, उसको 24 तय करना है, उसको 5 5 25 25 और ये 3 इसको करके 24 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मतलब आपने इसको सबको मल्टीप्लाई करके बच्चे आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया टोटल, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल 1800, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इससे आपका क्या हो गया बच्चे, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको लास्ट पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी करा देता हूँ साथ में इसके साथ ही। यहाँ पे फोर्थ सम में बच्चे आपने क्या देखा, देखो फोर्थ सम में आपके पास क्या था, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या था, HCF 306 और 657 = 9 है, दिया है हमें। इसका जो HCF है वो 9 दिया है, ठीक है, मतलब जो कॉमन था। और इसका LCM हमारे पास 306 और 657 ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना था, HCF और LCM इंटू मल्टीप्लाई किया था, और हमने क्या किया था उसमें हमने क्या किया था बच्चे, साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो हमने जांच जब की थी तो हमने कैसे किया था, अब पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं कि HCF जो था हमारे पास क्या था, 306 और 657 = कितना दिया था हमें, 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। अब उसके बाद LCM हमें कितना करना है, देखो LCM हमें इतना दे रखा है, मतलब हमें दो नंबर दे रखे हैं, तो जैसे हमने इसका LCM नहीं लेना है, इन्होंने हमें ऑलरेडी निकाल के बता रखा है, ठीक है। आपने सब इसकी जांच करनी है, इसको सिर्फ पता करना है। अभी देखो हमें क्या करना है, इसका हमने क्या किया था बच्चे, तो हमने पहले लिखा हमने HCF इंटू LCM, HCF हमें = करके 9 दे रखा है, जैसे हमने इसमें से कर रखा था, ठीक है। तो HCF हमारे पास कितना आ गया 9, और LCM का LCM ही है, हमें LCM ज्ञात करना है। LCM इसका जो है वो LCM ज्ञात करना है, ठीक है, इस नंबर का LCM क्या करना है, ज्ञात करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। HCF हमें ऑलरेडी दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे आपके पास टोटल मल्टीप्लाई करके आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने ये लिखा, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो 9 था यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा बच्चे, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने जो 9 था वो डिवाइड में आ गया। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 2 2 3 3 और 8 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा आपके पास 22,338। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ सम।